बार भगवान शंकर एक यज्ञ में गए हुए थे, जहां भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, नारायण सब थे। सब अपने अपने आसन पर विद्यमान थे। अंत में भगवान शंकर अपनी समाधि में लेटे हुए थे और आसन पर बैठे। लेट करके आसन पर बैठे इसलिए कि दक्ष क्षुभित था। दक्ष ने मन में सोचा, कोई कोई लोगों का एक ईगो होता है। 100 लोगों के बीच में निकले और अगर एक व्यक्ति ना देखे तो हम 100 लोगों को भूल जाते हैं, उसको ध्यान रखते हैं, इसने हमें क्यों राम राम नहीं करी, इसने क्यों राम राम नहीं करी भैया। तो ऐसा ही हुआ। सबने दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया, नमन किया, लेकिन भगवान शंकर ने नहीं किया। बिल्कुल नमन नहीं किया। अब जब नमन नहीं किया तो दक्ष कहने लगा, कैलाश पर रहने वाले, शमशान की राख लपेटने वाले, तुम्हें किस चीज का अभिमान है? क्यों चिंतित है? क्यों परेशान है? तो आज भगवान मधुराधिपते सोच ही रहे थे। दक्ष ने भगवान शिव को जितना भला बुरा कहना था सब कह दिया, सब कह दिया। सब कहते कहते जो भी मन में आया वो सब कह डाला, लेकिन भगवान शंकर ने एक बार भी नहीं बोला। बल्कि दक्ष के जो है वो पिता तुल्य हैं, दामाद लगते हैं। एक बार भी नहीं कहा। लेकिन दक्ष ने अपने अंदर ये विद्यमान कर लिया कि मुझे शंकर को नीचा दिखाना है। जिनकी हम कठपुतली हैं, हम उनको नीचा दिखा पाएंगे क्या? हम उन्हें कह पाएंगे क्या? हम उन्हें कुछ कह सकते हैं, लेकिन आज दक्ष ने सारी हदों को पार कर दिया है। सारी की सारी हदें जैसे ही पार हुई ना, हर एक व्यक्ति को मना कर दिया। हर एक व्यक्ति को कह दिया कि कैलाश पर्वत से कोई भी आए उसको अंदर नहीं जाने देना, अंदर नहीं आने देना। सब जा रहे हैं, आज दक्ष के यहाँ यज्ञ है, लेकिन सती आज भी ऐसे बैठी है। सती को ये पता ही नहीं है आज मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है। पड़ोसी निकले, पड़ोसियों ने कहा, माता आज तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन, और आप क्यों नहीं गई? अब सती कैसे कह दे हमें नहीं पता। ये बात कहे तो पिता की इंसल्ट हो जाए, भोलेनाथ की इंसल्ट हो जाए। सती ने कहा कि आप चलिए, हम आते हैं।
तो आज जब ऐसा कहा, भगवान शंकर की समाधि कुछ क्षण के बाद खुली तो भगवान शंकर ने सती मां से पूछा, आप क्यों चीख रही थी, क्या कारण था? बोले, आपने एक बार भी ये नहीं बताया कि मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा आयोजन है। भगवान शंकर ने कहा, देवी, हमें इस बात की भनक भी नहीं है कि आपके पिता के यहाँ आयोजन है। मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं पता है आपके पिता के यहाँ आयोजन भी है। अच्छा, बुलाना भूल गए होंगे, चलो दोनों लोग तैयार होकर चलते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, कदाचित नहीं जाएंगे। कहा, क्यों स्वामी, ऐसा क्या अपराध हो गया? तब भगवान शंकर ने कहा है, आवत ही हर्षे नहीं नैनन बहे शनेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे नीर। स्वर्ण की बारिश क्यों ना हो रही हो, तुम्हें कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी सभा में न बुलाए, बिल्कुल मत जाओ, ये मृत्यु के समान है। सती मां ने भगवान भोलेनाथ की बात का त्याग कर दिया था। नहीं चलेंगे प्रभु, चलेंगे। भगवान ने सती को मना नहीं किया, नंदी भृंगी से कहा कि जाओ, इनको लेकर के जाओ, ये जाएंगे। आज माता सती नंदी भृंगी के संग जा रही है और दक्ष बार बार कह रहा है कि कैलाश पर्वत से कोई भी आए उसे अंदर नहीं आने देना है, कोई भी चला आए उसको अंदर नहीं आने देना है। अब क्या था, सती ने नहीं माना और माता सती पहुंच गई पिता के यहाँ। बाहर खड़ी है, किसी ने उनको अपनाया तक नहीं, किसी ने बुलाया भी नहीं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न शनमानी। एक बार किसी ने यह भी नहीं कहा कि बेटी तू घर चली आ, मेरे से गलती हुई है, नहीं। आहा, किसी ने बुलाया तक भी नहीं। लेकिन एक उस पूरी सभा में ऐसी मां थी जिसने अपनी बेटी को बुलाया। सादर भलई मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। जो सगी बहन है, एक कोख से जन्मी है, वो आपस में कह रही, देखो बिन बुलाए चली आई है। मां ने एक बार जरूर कहा, आ बेटी बैठ, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं तुम्हारे पिता से, हम कुछ नहीं कर सकते। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता। दक्ष बार बार अपनी बेटी सती के पास आता है, पड़ोसी से पूछता है, तुमने भोजन किया, तुमने जल पाया, लेकिन अपनी बेटी से बिल्कुल नहीं पूछता। नीचा दिखाना था, कोई बात नहीं। सती जाय देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। जैसे यज्ञ मंडप पे माता सती गई ना, माता सती ने देखा ब्रह्मा का स्थान है, विष्णु का स्थान है, इंद्र का स्थान है, बृहस्पति का स्थान है, नवग्रह का स्थान है, लेकिन शंकर का कोई स्थान नहीं। शंकर का कोई स्थान नहीं है। आज कहने लगी, मैंने अपनी पति की बात का अनादर किया, आज मुझे कष्ट हो रहा है,
आज मुझे पीड़ा हो रही है कि मैंने अपने पति की बात का अनादर कर दिया। किससे कहूं? सभी से कहने लगी, तब चित्त चढ़े जो शंकर कहाई, प्रभु अपमान नहीं सहा गया है। आज सबको सुनाया है। पिताजी, ये शंकर नाम जो दो शब्द है ना, अगर पापी के मुख से भी निकल जाए ना तो उनका भी कल्याण हो जाता है, और आप उनसे द्वेष कर बैठे हो। आप उन्हें नहीं समझ पाते हैं। मुझे घिन आ रही है कि मैं आपकी बेटी हूं। मुझे इस शरीर से लज्जा आ रही है, छोड़ना चाहती हूं, इस शरीर का त्याग करना चाहती हूं। और आज माता सती ने क्या किया है? शिव अपमान न जाए सही। आज माता सती ने भगवान शंकर का अपमान नहीं देखा गया, और आज भगवान शंकर के पास भी मां सती नहीं जा सकती है। और जब सती जा नहीं सकती साहब, उनकी भगवान शंकर की मंगल कीर्ति का गुणगान करते 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 करते, भगवान शंकर का ध्यान करते करते, जिस यज्ञ कुंड में यज्ञ हो रहा था उसी में जाकर के आज अपने शरीर का त्याग कर दिया है। उत्तर की दिशा में बैठकर मौन होकर के उन्होंने त्याग कर दिया है।